जैसा कि पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर का नाम है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? विकीकरण जैसे तो कर रहा है, समझ करो इसको। पृथक्करण का मतलब होता है विकी, तुम जैसे कटो खड़ा करो, दिख रहा है। ठीक है विकी, समझ रहे हो? समझ रहे हो विपिन? पृथक्करण का मतलब होता है कुछ चीज अलग अलग करना। जैसे हम लोग चावल, जैसे कि मम्मी घर में बनाती होगी तो चावल चुनते होंगे हम लोग, कुछ आंकड़ ऊपर है ना, उसी को मतलब कि किसी पदार्थ से कुछ निकालना क्या कहलाता है? पृथक्करण। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेपरेशन बोलते हैं, है ना। तो हम लोग बिना कोई देरी के आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी एमसीक्यू कर चुके हैं ना। एमसीक्यू पूछे, पढ़ाई टाइप होगा तुम लोग का, पिटाई भी होगा, वैसे नहीं चलेगा पढ़ाई। एमसीक्यू भी टेस्ट होगा, हर कंटिन्यू टेस्ट होगा। आज हम लोग आए एसएटी बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। नितिक देखिए, हम जैसे कर रहे हो बार बार कर रहे हैं। नितिक कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? तू करो। पृथक्करण किसे कहते हैं? ध्यान ध्यान देख, दूसरों करो ठीक करता हूँ। पृथक्करण किसे कहते हैं? छान, सुनना ध्यान से। पृथक्करण किसे कहते हैं? छानने और छांटने की क्रिया, वही क्या कहते हैं? पृथक्करण। चाय बनाते हैं, छानते हैं ना, कि चाय पत्ती सही दे देते हैं चाय पीने के लिए, छानते हैं, वही क्या पृथक्करण है। चाय अलग और चाय पत्ती अलग, है ना, ठीक है। कोई चीज छांटते हैं, जैसे चावल से कंकड़ से निकाल दिए, हो गया ना, तो पृथक्करण समझ गए ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेशन। चलिए बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन है कि किनसे प्राप्त जलों को लिख देना जी, जलों को शुद्ध करने के लिए हम पृथक्करण का उपयोग करते हैं। किनसे प्राप्त? तो याद रखिएगा, जल स्रोतों से प्राप्त। आखिर जल जहां से मिलेगा तब ना शुद्ध करेंगे हम लोग। जल स्रोत का मतलब क्या होगा? नदी हो गया, तालाब हो गया, चापाकल हो गया, ये सब क्या है? जल स्रोत है। इनसे जो जल हमको मिलता है, उन्हीं जलों को हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। किस लिए? उस पृथक्करण का उपयोग करने के लिए। पीने के लिए क्या करेगा? पृथक्करण करेगा ना। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं? हस्तचयन। हाँ, कुछ जो होता है वो हाथ से करते हैं, वो ऐसा पृथक्करण जिसको क्या के द्वारा किया जाता है? हाथ से। तो हाथ से चुनने की विधि को क्या कहते हैं? हस्तचयन। क्या बोलेंगे? हस्तचयन। हाथ से निकालते हैं चावल से कंकड़, हाथ से निकालते हैं हम लोग, हैं हो गया हस्तचयन, यानी कि वही पृथक्करण है। आगे देखिए, दौनी करना। दौनी करना किसको कहेंगे? दौनी करना। तो दौनी करना क्या कहलाता है? कि ठंडियों की मात्रा कम हो, उसे पीट कर अलग किया जाता है। धान का कटाता है ना जी, धान गेहूं कटाता है ना, तो पीटता भी करना, पहले का पीट के देखा कि धान अलग हो गया, है ना, तो उसे बोलते दौनी करना, है ना। क्या कर रहा है कि डंडियों की मात्रा कम हो, उसे पीट कर अलग किया जाता है, हम उसे दौनी करना भी कहते हैं, याद रखना। आगे देखिए, थ्रेसिंग मशीन क्या करता है? कौन सा काम? तो थ्रेसिंग मशीन क्या करता है कि अनाजों को कणों से अलग करता है। भूसा एक तरफ, अनाज एक तरफ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग करना, याद रखिएगा। तो थ्रेसिंग समझ गए। आगे देखिए, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो थ्रेसिंग क्या होता है? वही लगभग क्वेश्चन यही है। थ्रेसिंग से क्या करते हैं हम? कि अनाजों को अलग करते हैं, ठीक है। और थ्रेसिंग करण क्या है? कि डंडियों से अन्न कणों या अनाजों के कणों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निस्तारण किसे कहते हैं? निस्तारण, ध्यान समझिएगा, निस्तारण। तो देखिए, निस्तारण किसके कहेंगे हम? निस्तारण एक विधि है। निस्तारण क्या है? एक विधि है, याद रखना है। निस्तारण एक मेरा विधि है। क्या है निस्तारण? कि हल्के धूल कण पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। छोटा छोटा धूल कण रहेगा ना, पानी के साथ क्या बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? निस्तारण, याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिकैंटेशन बोलते हैं ना, डिकैंटेशन, याद रखिएगा। और 8 नंबर क्या है? निस्यदन। थोड़ा सा नाम टफ है, याद रखना। निस्यदन किसको बोलेंगे हम? याद रखिएगा, निस्यदन बोलते हैं किसी द्रव और ठोस के मिश्रण को, ठोस को छन्नी द्वारा अलग करना। यानी कि चायपत्ती क्या है? ठोस से छू सकते हैं ना, चायपत्ती छन्नी होता है ना, छन्नी से क्या करते हैं? छन्नी से अलग करते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे हम? निस्यदन बोलेंगे, याद रखना। आगे देखिए 9 नंबर, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए उसको सूक्ष्म जीव से मुक्त करना आवश्यक है ना। यानी कि पानी को सूक्ष्म जीव से क्या करना है? मुक्त करना है, तब उसको क्या बना सकते हैं? पीने योग्य बना सकते हैं। समुद्री जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त किया था? क्वेश्चन दिए हैं, कैसे किया था, याद रखना। ये सब पढ़ा दिए हैं।
समुद्री जल में अत्यधिक लवण घुले होते हैं। क्लियर है? इन्हीं लवणों में एक साधारण नमक है। जब समुद्र में जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य का प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे भाप में बदल जाता है और लवण इन गड्ढों में, इन जो गड्ढा होता है रह जाता है, और इसी लवण को हम क्या करके शुद्ध करके साधारण नमक प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो पूछेगा तो बता दोगे ना? समुद्र के जल से हम साधारण नमक कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे करते हैं? क्या करना है ना, कोई पहले क्या बोलना है कि समुद्र के जल को बड़ा बड़ा गड्ढा में क्या कर देंगे? भर देंगे। और भरने से क्या होगा? सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो गर्म होकर पानी क्या होगा? भाप बन जाएगा। और बाकी जो पानी समुद्र जल है, जो लवण है, वो गड्ढा में क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। और वही गड्ढा को शुद्ध करके क्या करेंगे? हम साधारण नमक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? मिलावट क्यों होता है? मिलावट क्यों होता है? तो मिलावट क्यों होता है कि कम लागत में फायदा कमाने के लिए, फायदा पब्लिक देख रहा है। मिलावट यही होता है कि हमारे खाद्य पदार्थ में लाभ कमाने के लिए अवांछित और हानिकारक पदार्थ मिला जाते हैं। सिंपल क्यों होता है? लाभ कमाने के लिए। ठीक है? आगे देखिए, विलयी पदार्थ किसे कहते हैं? विलयी पदार्थ उसको बोलेंगे जो क्या होता है? जो जल में घुल जाते हैं, है ना? जैसे विलयी पदार्थ क्या होगा? ऐसी है, देखिए चीनी और पानी, है ना? चीनी और पानी को लाओ तो चीनी में, पानी में चीनी क्या होता है? घुल जाता है, तो विलयी पदार्थ हो गया, है ना? याद रखिएगा। आगे क्या? संतृप्त विलयन तो किसे कहते हैं? तो संतृप्त विलयन जब नमक घुलना बंद हो जाता है, जब कोई विलयन है तो विलयन कैसे बोलेंगे? जैसे विलयन देखो यहाँ ध्यान समझना, चीनी और प्लस पानी, ये क्या हो गया? दोनों मिलकर क्या बनाएगा? विलयन। क्या बनाएगा? विलयन। ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? पानी रहता है, कम मात्रा में क्या रहता है? चीनी। तो उसी प्रकार नमक और पानी जब नमक घुलना बंद हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको संतृप्त विलयन। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पृथक्करण क्या है? सिंपल भाषा में मिश्रणों को उसके अवयवों से अलग करना क्या है? मिश्रण है। क्लियर है? ये अभी बता दिए हैं कि काट छाट, ये छानने और छाटने की विधि को पृथक्करण कहते हैं। जैसे समझिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, अवसादन किसे कहते हैं? देखिए, अवसादन किसे कहते हैं? अवसादन क्या है? अवसादन किसे कहते हैं? अवसादन कहां से ले लिए क्वेश्चन? अवसादन, ये भी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अवसादन। आप देख लीजिएगा अवसादन। अवसादन भी मेरा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ना, ये पृथक्करण का ही रूप है। ठीक है? अवसादन भी क्या है? पृथक्करण का ही एक क्या है? रूप है। ठीक है? उसी को क्या बोलेंगे? अवसादन बोलते हैं। ठीक है? इसको देख लीजिएगा। ठीक है विकी? रखो, अवसादन क्या है? पृथक्करण का एक पार्ट है ना। जैसे अवसादन है, तुम्हारा निस्यंदन है, निस्तारण है, सब क्या है? पृथक्करण करने का विधि है। क्या है? तो पूछेगा अवसादन क्या है? पृथक्करण का क्या है? विधि है ना। देखिए, मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है विकी? सारा क्वेश्चन क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है? बाकी हम लोग मिलते हैं कल।